हेलो गाइस, एक बार फिर आपका कमल सर आपके सामने। गाइस, आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रहे हैं। हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रीफ में बताएंगे इसमें, और इनके सेपरेट वीडियो हम बाद में बताएंगे, वो डिटेल्स में आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के पहले एक बिल्डिंग के बारे में समझ लीजिए। जब भी किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ब्रिक्स चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, वाटर चाहिए, आयरन चाहिए, वुड चाहिए। ये सब चीजों को मिला करके हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सेम इसी तरह हम सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है। वो 8 होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इनसे मिलाकर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं। और ये याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको नाउन के बारे में बताते हैं। और डेफिनेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना फंक्शन से पड़ता है। फंक्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। हम आपको इस वीडियो में फंक्शन के बारे में बताएंगे कि कौन सा पार्ट स्पीच सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है, क्योंकि एक ही वर्ड कभी नाउन बन जाता है, कभी वर्ब बन जाता है। ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए फंक्शन ज्यादा समझिए ध्यान से। ठीक है, तो नाउन किसी भी सेंटेंस में एक बॉस की तरह काम करता है। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी पर्सन या प्लेस या थिंग का नाम होता है, यानी कोई भी नाम लीजिए वो नाउन ही होता है। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे पर्सन ले लीजिए, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राम, श्याम, सीता, आभा, ऐश्वर्या, आकृति। प्लेस ले लीजिए, कानपुर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, सिकंदराबाद, कोई भी प्लेस। पर्सन, प्लेस, थिंग। थिंग में आपको चेयर, टेबल, बेड, अलमीरा, टेलीविजन, माइक्रोफोन, मोबाइल फोन, शर्ट, कर्टेन, जो भी बोलिए, जो भी आपके सराउंडिंग में है उनमें से कोई ना कोई होगा। सब कुछ नाउन है। जो दिखता है वो भी नाउन है, जो नहीं दिखता वो भी नाउन है। जो सिंगुलर है वो भी नाउन है, प्लूरल है वो भी नाउन है, जो मेल है वो भी नाउन है, फीमेल है वो भी नाउन है। यानी नाउन इतना डिटेल है, लेकिन आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए कि नाउन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। नाउन अभी और देखिए, कलेक्टिव नाउन भी होते हैं, फैमिली, टीम, क्लास। ऑब्जेक्ट नाउन भी होते हैं जो दिखते नहीं है, जिनको फील करते हैं, ब्रेवरी, करेज, विजडम, ये सब होते हैं। इस तरीके से नाउन बहुत डिटेल में है। अब आपको ये बताते हैं नाउन कितना इंपॉर्टेंट है। नाउन ही डिसाइड करता है कि वर्ब क्या आएगा। वर्ब सिंगुलर का होगा, प्लूरल का होगा, नाउन डिसाइड करता है। इसके बाद नाउन ही डिसाइड करता है आर्टिकल क्या आएगा, नाउन ही डिसाइड करता है प्रीपोजिशन क्या आएगा, नाउन डिसाइड करता है एडजेक्टिव क्या आएगा, और नाउन ही डिसाइड करता है कि प्रोनाउन क्या आएगा। यानी अगर वो नाउन मेल है तो प्रोनाउन भी मेल का आएगा, अगर वो नाउन फीमेल है तो प्रोनाउन भी फीमेल का आएगा। इस तरीके से नाउन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सचिन प्लेज क्रिकेट। सचिन एक सब्जेक्ट है, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, दोनों नाउन है। तो इस तरीके से ये नाउन जो है, इनका जो फंक्शन है मेनली ये सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं, या कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी बनते हैं। जैसे राम इज डॉक्टर। डॉक्टर नाउन है, राम भी डॉक्टर नाउन है, लेकिन डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। अगर राम इज बोलेंगे सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होता। जब डॉक्टर लगाएंगे तो वो उसको पूरा करता है सेंटेंस को। तो पूरा करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। राम इज डॉक्टर या डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट है। इस तरीके से आपको हमने नाउन के बारे में बताया, और इसका डिटेल वीडियो आपको हम अगले सेपरेट वीडियो बताएंगे। गाइस, हम आपको प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। मैंने आपको बताया था कि नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस में, और वो एक बॉस की तरह काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बॉस हर काम तो नहीं कर सकता ना। बॉस तो बॉस होता है, हर जगह बॉस नहीं जा सकता। इसलिए वो अपना असिस्टेंट रखता है, और उसका असिस्टेंट होता है प्रोनाउन। तो वो शब्द, वो वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आपको नाउन के बारे में बताया था, तो नाउन क्या था? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब वो सभी पर्सन, वो प्लेस और थिंग, उनके जगहों पे जब कोई चीज बोली जाती है वो प्रोनाउन होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट एक्टर। ही वर्क्स इन मूवीज। ही हैज ए डॉटर। ही इज इन फिल्म, बट हिज डॉटर इज एन ऑथर। देखा आपने कि अमिताभ बच्चन एक बार आया, उसके बाद वो नाउन नहीं आया, उसकी जगह प्रोनाउन आया।
ही, शी, डॉटर के लिए शी आया, यानी दोनों नाउन के लिए हमने प्रोनाउंस का यूज किया, क्योंकि नाउन हर बार नहीं आ सकता, रिपीट नहीं होता, नाउन कभी भी रिपीट नहीं किया जाता, इसलिए नाउन एक बार आता है, उसके बाद उनके जगह पे प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो ये है प्रोनाउन का मेन यूज। प्रोनाउन सिंगुलर भी होते हैं, प्रोनाउन प्लूरल भी होते हैं, प्रोनाउन मैस्कुलिन भी होते हैं, प्रोनाउन फेमिनिन भी होते हैं। वो सब काम प्रोनाउन करते हैं जो नाउन करता है, क्योंकि नाउन की जगह पे ही हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे ही, शी, इट, दे, यू, सब प्रोनाउंस है, क्योंकि ये सब नाउन के बदले में बोले जाते हैं। तो ये था प्रोनाउन के बारे में, आपको बताया कि प्रोनाउन वर्क्स एज एन असिस्टेंट ऑफ नाउन। नाउन के बदले में जब कोई काम करता है वो होता है प्रोनाउन, और प्रोनाउन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन चूंकि असिस्टेंट है तो असिस्टेंट की तरह रहेगा, बॉस बॉस होता है। इसके बाद हम आपको एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। गाइस, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। और इनके 3 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? या तो ये फ्लैटर होते हैं, यानी चापलूस, मक्खनबाज, चमचागिरी करने वाले, चमचे, या क्रिटिक होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले, या एनालिस्ट होते हैं जो एनालाइज करते हैं कि नाउन या प्रोनाउन काम कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। रेटिंग भी देते हैं फिल्म्स को, 5 स्टार, 3 स्टार, ये सब काम एडजेक्टिव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली is a great cricketer. Cricketer means actually noun, and great means महान। विराट कोहली एक महान क्रिकेटर है। तो ये महान क्या है, ग्रेट क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये क्रिकेटर की विशेषता बता रहा है कि वो क्रिकेटर कैसे हैं, महान क्रिकेटर है। ही इज एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मीन्स सुवक्ता, बहुत अच्छा बोलने वाले, वो बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, तो ये भी एलोक्वेंट एडजेक्टिव है। He is an eloquent speaker. He is an eloquent teacher. कुछ भी आप लगा सकते हैं, नाउन के पहले लगता है, नाउन की विशेषता बताता है, तारीफ करता है। क्रिटिसाइज भी करते हैं ये, यू आर अगली, तारीफ भी करते हैं, यू आर हैंडसम, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर स्मार्ट। ये सब एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करना या उनकी बुराई करना। तो ये फंक्शन होते हैं एडजेक्टिव के, और इनके डिटेल में हम पढ़ेंगे, इनकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। गाइस, वर्ब के बारे में बताता हूं आपको। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक उसी तरह जैसे नाउन बॉस की तरह काम करता है, ऐसे वर्ब भी सेंटेंस को चलाता है, सेंटेंस में एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है। एग्जीक्यूटिव जानते हैं आप? किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी को रन करते हैं। ठीक इसी तरह हमारा वर्ब भी सेंटेंस को रन करता है, सेंटेंस को चलाता है। बिना वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। ठीक है, फंक्शन बताते हैं इसके, फंक्शन पे ज्यादा जोर देता हूं मैं। इसके 3 फंक्शन हैं, एक्शन, स्टेट और पोजीशन। ये 3 फंक्शन होते हैं इसके। इसके बाद इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी पर्सन, प्लेस और थिंग क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में वर्ब बताता है। अब आपको इसके और इंपॉर्टेंट यूज बताते हैं कि नाउन या प्रोनाउन क्या काम कर रहे हैं, ये वर्ब बताता है। नाउन या प्रोनाउन की स्टेट के बारे में भी वर्ब बताता है। नाउन या प्रोनाउन के पास क्या क्या है, पोजीशन, ये भी वर्ब बताता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सचिन प्लेज क्रिकेट। सचिन सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है। ठीक है, खेलने का काम हो रहा है, सब्जेक्ट, अब क्या खेलने काम हो रहा है, क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम ड्राइविंग ए कार, मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, ड्राइविंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कार, सब्जेक्ट हो गया आई। अब आइए स्टेट देख लेते हैं। सचिन इज ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, ये स्टेट है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जबकि एक्शन वर्ब जो होते हैं उसमें एक्शन होता है, मूवमेंट होता है। अब पोजीशन देख लेते हैं। सचिन हैज ए मर्सिडीज कार, ही हैज ए बंगलो,
आई हैव ए मोटरसाइकिल, ये सब पोजीशन बता रहा है। नाउन या प्रोनाउन के पास क्या क्या है ये सब वर्ब बताता है। इतना ही नहीं, वर्ब के बहुत यूज है, बहुत बड़ा चैप्टर है वर्ब का, हम आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे डिटेल में। कितने टाइप के वर्ब होते हैं मालूम है आपको? मेन वर्ब्स, जिसको एक्शन वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स तो बहुत बड़ा चैप्टर है। मॉडल वर्ब हमको बताता है कि रिक्वेस्ट करनी है या परमिशन मांगनी है या पॉसिबिलिटी बतानी है या सजेशन देना है, एडवाइस देना है, ये सारे काम मॉडल वर्ब करता है। उसके बारे में हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी वर्ब काम आता है। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वर्ब के 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी वर्ब काम आता है। इसलिए वर्ब के बहुत काम होते हैं, आपको डिटेल बताएंगे। एक अगला सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके लिए, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए ताकि सबको पता लगे इसके बारे में, और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। अब हम आपको एडवर्ब की तरफ ले चलते हैं। एडवर्ब के बारे में हम आपको बता रहे थे। एडवर्ब जैसा कि नाम से ही पता लगता है, एडवर्ब, वर्ब में कुछ ऐड करना, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर देना, यह काम है मेन एडवर्ब का। लेकिन आपको हमने हमेशा हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन बताया है। इसका फंक्शन बताते हैं पहले। फंक्शन क्या है इसका? कि जो काम एडजेक्टिव करता था, फ्लैटरर, क्रिटिक और एनालिस्ट, यही 3 काम एडवर्ब भी करता है। लेकिन फर्क क्या है कि जो जहां एडजेक्टिव था वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता था, उनकी विशेषता बताता था, उनको क्रिटिसाइज करता था, उनकी तारीफ करता था। यहां पे एडवर्ब ऐसा नहीं करेगा। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब दूसरे किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा। ये इसका फंक्शन है। इनकी फ्लैटरिंग करेगा, इनको क्रिटिसाइज करेगा और इनको एनालाइज भी करेगा, राइट? अब आपको हम डेफिनेशन बता देते हैं। अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब, राइट? ये डेफिनेशन हो गई एडवर्ब की। अब आपको एग्जांपल से समझाते हैं, एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल, सचिन प्लेज वेल, सचिन अच्छा खेलता है। इसमें एडवर्ब क्या है? एडवर्ब है वेल, वर्ब क्या है? प्लेज। अगर हम सिर्फ बोले सचिन प्लेज तो सचिन खेलता है, इसमें कोई भी वर्ड हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने वेल लगाया, वेल लगाते ही हम प्लेज यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, बढ़ा देते हैं उसको। सचिन कैसे खेलता है? बहुत अच्छा, अच्छा खेलता है। सचिन अच्छा खेलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्लेज यानी वर्ब को मॉडिफाई कर दिया वेल से। वेल एडवर्ब है। एडवर्ब वेल जो है मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, प्लेज को, राइट? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सचिन इज अ वेरी गुड प्लेयर, सचिन एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। देखिए, गुड प्लेयर, गुड तो है एडजेक्टिव और प्लेयर है नाउन, तो प्लेयर के बारे में गुड बता रहा है, लेकिन हमने उसके पहले वेरी लगा दिया। वेरी एडवर्ब है और ये वेरी यहां क्या कर रहा है? ये गुड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अगर हम कहते सचिन इज गुड प्लेयर, सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन हमने क्या कहा? सचिन इज अ वेरी गुड प्लेयर, कितना अच्छा खिलाड़ी है। ये हम डिग्री बढ़ा रहे हैं, किसकी? एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। समझा आपको? तो यहां भी ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, पहले वाले में वर्ब को कर रहा था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सचिन प्लेज वेरी वेल। अभी पहला एग्जांपल था सचिन प्लेज वेल, सचिन अच्छा खेलता है, लेकिन यहां पे वेल के पहले वेरी लगा दिया, जो कि वेल की डिग्री को बढ़ा रहा है। सचिन प्लेज वेरी वेल यानी सचिन कितना अच्छा खेलता है? बहुत अच्छा खेलता है। इसी तरीके से ये तीनों क्वालिटीज आपके सामने आई। तीनों आपने देखा, वर्ब को मॉडिफाई कैसे करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कैसे करते हैं और दूसरे किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कैसे करते हैं। यही काम है एडवर्ब का, लेकिन इसके अलावा भी एडवर्ब के बहुत सारे काम हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में टाइम के बारे में बताएगा, प्लेस के बारे में बताएगा। एडवर्ब टाइम, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब रीजन, एडवर्ब डिग्री, एडवर्ब अफर्मेशन, निगेशन, बहुत सारे काम है इसको। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले तरीका बताते हैं आपको पता करना है टाइम और इनके बारे में। तो कब, क्यों, कहां, कैसे लगा के पता लगाते हैं, राइट? कब, क्यों, कहां, कैसे। फर्स्ट एग्जाम्पल, सचिन प्लेज डेली। सचिन कब खेलता है? कब लगाया? व्हेन।
कब खेलता है? डेली खेलता है। ये एडवर्ब टाइम हो गया, राइट? सचिन प्लेज डेली। एडवर्ब प्लेस, सचिन केम हियर यस्टरडे। सचिन केम हियर यस्टरडे। एडवर्ब प्लेस, कहां आया था? यहां आया था। यहां हियर लगाया तो कहां, वेयर लगाते ही हमको उसका आंसर मिला हियर, तो एडवर्ब प्लेस हो गया। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, सचिन प्लेस ट्वाइस अ डे। सचिन दिन में 2 बार खेलता है। कितनी बार खेलता है? 2 बार। ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कैसे पता लगाते हैं? हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ ऑफन खेलता है, तो कितनी बार, हाउ ऑफन लगाने से हमको पता लग जाता है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का। एडवर्ब रीजन, सचिन फेल्ड देयरफॉर ही लेफ्ट स्कूल। सचिन फेल्ड देयरफॉर ही लेफ्ट स्कूल, ये रीजन बता रहा है क्यों छोड़ा स्कूल उसने, क्योंकि वो फेल हो गया, राइट? इसके बाद क्या बचा? आपको हमने प्लेस बता दिया, टाइम बता दिया, डिग्री बता दिया। अब हम आपको बताएंगे एडवर्ब मैनर, सचिन प्लेज वेल। सचिन कैसे खेलता है? सचिन अच्छा खेलता है। ये आपको हाउ लगाने से पता लगता है, हाउ, कैसे। अब बचता है अफर्मेशन, एडवर्ब अफर्मेशन, एडवर्ब निगेशन। एडवर्ब अफर्मेशन में यस नो, यानी सचिन विल सर्टेनली कम। सचिन विल सर्टेनली कम, ये अफर्मेशन है। आई डोंट नो सचिन, मैं सचिन को नहीं जानता, ये निगेशन है। एडवर्ब अफर्मेशन, एडवर्ब निगेशन। देखा आपने, इतने सारे ये काम और भी करता है। तो इस तरीके से एडवर्ब को हम डिटेल में जानने के लिए इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है। ये हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ब्रीफ बता रहे हैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का, राइट? अब आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताना है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नाम से ही क्लियर हो रहा है। प्री माने पहले, वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उस सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से उनका रिलेशन कराते हैं, लिंक कराते हैं। इसका काम, फंक्शन समझ लीजिए पहले। फंक्शन क्या होता है? इसका काम है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का। जैसे किसी कंपनी में आपने सुना होगा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की भी एक पोस्ट होती है। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है क्लाइंट से अपने कंपनी के लोगों का लिंक बनाना और उनका रिलेशन बनाना और उसके बाद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। ये काम होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का। यहां प्रीपोजिशन भी वही काम करता है। किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उन नाउन प्रोनाउन का रिलेशन या लिंक कराने का काम करता है किसी और वर्ड से उस सेंटेंस में, राइट? तो ये है इसका फंक्शन। अब इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विद अनदर वर्ड। क्लियर? अब एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई एम विद यू, आई एम विद यू। यू एक प्रोनाउन है, उसके पहले विद आ गया, प्रीपोजिशन। ये रिलेशन किससे बना रहा है? लिंक किससे कर रहा है? आई से। मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू, आई एम विद यू। यू के पहले आया प्रोनाउन के पहले आया और आई से उसका रिलेशन बना रहा है, राइट? द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। टेबल एक नाउन है और नाउन के पहले अंडर आ गया। अंडर एक प्रीपोजिशन है जो कि कैट से इसका लिंक करा रहा है। कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, राइट? इसके बाद ही इज गुड एट इंग्लिश। ही इज गुड एट इंग्लिश। इंग्लिश इज नाउन। नाउन के पहले आ गया एट एक प्रीपोजिशन है जो कि ही से उसको लिंक कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। ही इज गुड एट इंग्लिश। इस तरीके से ये प्रीपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उनका रिलेशन बनाते हैं। द काइट इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। ट्री एक नाउन है, उसके पहले ओवर आ गया। ओवर एक प्रीपोजिशन है जो कि काइट से ट्री का रिलेशन बना रहा है। तो इस तरीके से देखा आपने, नाउन के पहले आया ओवर है प्रीपोजिशन और उसने दूसरे वर्ड से उसका रिलेशन बनाया, राइट? द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। क्लाउड्स नाउन है, उसके पहले अबव आ गया और अबव प्रीपोजिशन है और उसका एरोप्लेन से रिलेशन बना रहा है क्लाउड से, राइट? इस तरीके से आपको ये क्लियर होना चाहिए। आई हैव पेन बिलो माई नी। नी एक नाउन है और बिलो एक प्रीपोजिशन है, तो बिलो उस नाउन के पहले आ गया और आई से उसका रिलेशन बना रहा। आई हैव पेन बिलो माई नी। देखा आपने, इस तरीके से ये सारे के सारे वर्ड्स जो प्रीपोजिशन होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उस सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से उनको लिंक करते हैं या उनका रिलेशन बनाते हैं, राइट? ये हमने आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए ना और शेयर जरूर करिए।
ताकि सब लोगों को ये पता लगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन से कुछ नहीं होगा। ये जब तक नहीं समझेंगे कि कैसे सेंटेंस में फंक्शन करता है, कहां पे आना चाहिए, कहां पे आना आता है, ये सब पता होना चाहिए। और इसी से आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, स्टोरी लिख सकेंगे आप, सेंटेंस बना पाएंगे आप। तो ये प्रीपोजिशन का ब्रीफ बताया हमने, इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताएंगे पूरा। ठीक है, कंजंक्शन के बारे में बताते हैं। कंजंक्शन का काम होता है, फंक्शन क्या होता है इसका? इसका फंक्शन एक कारपेंटर की तरह होता है। जैसे एक कारपेंटर फ्रेम्स को जोड़ देता है और फ्रेम को जोड़ जोड़ के दरवाजे और बेड्स वगैरह बनाता है, ऐसे ही कंजंक्शन का काम भी जोड़ने का होता है। ये दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, ये दो क्लॉजेस को जोड़ता है, या दो वर्ड्स को भी जोड़ता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। यानी कंजंक्शन उसे कहते हैं ऐसे वर्ड जो दो वर्ड्स को जोड़ दें, या दो क्लॉजेस को जोड़ दें, या दो सेंटेंसेस को जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम इल। मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग एक सेंटेंस है, आई एम इल मैं बीमार हूं दूसरा सेंटेंस है। इसको जोड़ने के लिए हमने बिकॉज लगाया, बिकॉज एक कंजंक्शन है। तो आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम इल, ये दो सेंटेंस को जोड़ दिया। ही एंड शी आर गोइंग टू स्कूल, ये दो वर्ड्स हैं, ही एंड शी, एक लड़का एक लड़की। ही एंड शी आर गोइंग टू स्कूल, ही एंड शी, एंड क्या है? एक कंजंक्शन है जो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, राइट? नाइदर राहुल नॉर टीना लाइक्स टी, ना राहुल पसंद करता है ना टीना पसंद करती है चाय पीना। कुल मिला के इसमें नाइदर नॉर एक कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। क्लियर? अगला सेंटेंस, राहुल पास्ड बट हिज फ्रेंड फेल्ड। राहुल पास हो गया लेकिन उसका फ्रेंड फेल हो गया, बट लगाने से। बट एक कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। क्लियर? वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। सो दैट एक कंजंक्शन है, वी ईट एक सेंटेंस है, वी मे लिव एक सेंटेंस है, दोनों को जोड़ने के लिए सो दैट लगा दिया। वी ईट सो दैट वी मे लिव, राइट? तो इस तरीके से कंजंक्शन का हमने आपको ब्रीफ बताया, और हम इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कंजंक्शन का डिटेल आपको बताएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट? इंटरजेक्शन के बारे में आपको बता रहा हूं आज। इंटरजेक्शन का फंक्शन पहले समझ लीजिए। इंटरजेक्शन फंक्शन क्या है? ये स्पीकर है, भोपू, हल्ला करता है, चिल्लाता है। वाओ, हे, ओ नो, आउच, एलास, हुर्रे, हेलो, yippee, ये सारे इंटरजेक्शन हैं। इनको लाइटली मत लीजिएगा। बहुत से लोग इनको लाइटली लेते हैं क्योंकि वो समझते नहीं इसका यूज क्या है। इसका यूज बहुत ज्यादा है। इसका यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में है, इसका यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में है। बहुत काम आने वाले हैं ये, इसलिए अच्छी तरह समझिएगा इनको। तो ये तो फंक्शन हो गया इसका, हल्ला करना, चिल्लाना, भोपू की तरह। अब इसका डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन क्या है इसकी? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशन। ये किसी भी सेंटेंस में सडन फीलिंग या इमोशन को बताता है। सडन फीलिंग मीन्स सरप्राइज, पेन या प्लेजर। प्लेजर मीन्स सुख, सुख दुख, सरप्राइज। तो ये सब काम करता है ये। बाकी अब एग्जाम्पल से पूरी तरह समझ में आ जाएगा। वाओ, यू आर ग्रेट, हे, नाइस टू सी यू, हेलो, हाउ आर यू, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, yippee, I have bought a new car today, alas, he is no more, ये दुख का है, सैडनेस वाला। इस तरीके से आप इसको यूज को करते हैं और ये बहुत काम की चीज है। और इसी इंटरजेक्शन के बाद हमारी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज ब्रीफ बताने की यही खत्म होती है। हम आपको इसके हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिटेल वीडियो जरूर देंगे, उनको आप देखिएगा सेपरेटली, लेकिन हमको इंकरेजमेंट दीजिए, तब हम आपको वीडियो देंगे। वो कैसे देंगे आप? अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक करिए ना, शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को पता लगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शंस क्या होते हैं। डेफिनेशन से कुछ नहीं होता, डेफिनेशन रट के बैठ जाइए, भूल जाएंगे आप। लेकिन फंक्शन मालूम हो जाएंगे तो आप सेंटेंस बना पाएंगे, स्टोरीज बना पाएंगे। और सब्सक्राइब भी करिए
ताकि हमको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे वीडियोस आप जब भी आएंगे आपको पता लगते रहे। और इसी तरीके से इनकरेज करिए, तभी हम आपको बहुत सारे वीडियो बना के देंगे, अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो यहीं पे ये सीरीज खत्म होती है ब्रीफ वाली, और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे इनके डिटेल्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, बाय बाय।